हेलो फ्रेंड्स, आज सभी का स्वागत है मेरे एआर रेजोल्यूशन चैनल पे। आज की वीडियो में हम यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में स्लाइड में जानेंगे कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यूरिनरी सिस्टम जो है, जो हमारा जो किडनी होती है उसमें हमारी बॉडी को जितना वाटर चाहिए होता है वो रख लेती है। बाकी जो वाटर है वो यूट्रस के थ्रू ब्लैडर में भेजती है। ब्लैडर के बाद वो यूथरा के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट जो यूट्रा में जो वाटर रह जाता है या ब्लैडर में जो पानी रह जाता है उनमें कई बार जो होता है इन्फेक्शन हो जाता है, जो वेस्ट वाटर होता है हमारा उसमें। तो वही चेक करने के लिए यूरिन रूटीन टेस्ट किया जाता है। और अगर इस इन्फेक्शन का पता नहीं चलता तो ये हमारी किडनी को भी ख़राब कर सकते हैं। किडनी और यूरिनरी सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या वर्क है। द यूरिनरी सिस्टम फंक्शन इज अ फिल्टर ब्लड एंड क्रिएट यूरिन एज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट। द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी, renal, pelvis, uterus, bladder and urethra. The kidney remove urea from the blood through tiny filtering units called nephrons. Each nephron consists of a valve formed of small blood capillaries called a glomerulus and a small tube called a renal tubule. Two uterus, हमारी बॉडी में जो है 2 यूट्रस होते हैं। These narrow tubes carry urine from the kidney to the blood. जो यूट्रस होते हैं वो हमारे जो है बॉडी से किडनी से जो है वो यूरिन लेके ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। फिर आते हैं ब्लैडर। दिस ट्रायंगल शेप्ड हॉलो ऑर्गन इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। ये ब्लैडर जो होता है हमारे लोअर एब्डोमेन हिस्से में होता है। It is held in place by ligaments that are attached to other organs and the pelvis bone. The bladder wall relax and expand to store urine and contract and flatten to empty urine through the urethra. ब्लैडर जो होता है वो हमारे लोअर एब्डोमेन हिस्से में होता है और ये जो है यूथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर पास कराता है। यूथ्रा, दिस ट्यूब अलाउ यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी। ये हमारी बॉडी से यूरिन को आउटसाइड बाहर पास करता है। द ब्रेन सिग्नल द ब्लैडर मसल्स टू टाइटनिंग विच स्क्वीजेस यूरिन आउट टू द ब्लैडर। फैक्ट अबाउट यूरिन। नॉर्मल हेल्दी यूरिन इज़ अ पेल स्ट्रे एंड ट्रांसपेरेंट येलो कलर। जो नॉर्मल यूरिन होता है वो पेल येलो कलर का होता है। डार्कर येलो और हनी कलर यूरिन मीन्स यू नीड मोर वाटर। अगर डार्क येलो यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमें वाटर ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। ए डार्कर ब्राउनिश कलर में इंडिकेट अ लीवर प्रॉब्लम और सर्वर डिहाइड्रेशन। अगर डार्कर ब्राउनिश कलर का यूरिन है दैट मीन्स लीवर प्रॉब्लम है कोई या फिर डिहाइड्रेशन है। पिंकिश और रेड कलर है अगर दैट मीन्स हमारे जो ब्लड है यूरिन के थ्रू वो भी आ रहा है। फिर आता है टाइप्स ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन। जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है वो कौन कौन सा होता है। तो फिर यूथ्रिस्ट हो सकता है दैट मीन्स यूथ्रा में इन्फेक्शन है। अगर क्रिस्टिस हो सकता है दैट मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो क्राइटिस्ट हो सकता है। प्रिलोनोफ्रिटिस्ट ये दैट मीन्स अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो। वेजिनिटिस दैट मीन्स अगर वेजिना में इन्फेक्शन है तो। ये सब हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कुछ टाइप थे। फिर आता है कि यूरिनरी जो टेस्ट होता है यूरिन रूटीन टेस्ट, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन आता है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में उसमें पस, रेड सेल, एपिथेलिया, कास्ट और क्रिस्टल और अदर ये सारे आते हैं।
फिर आता है यूरिन रूटीन टेस्ट में जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर आता है जो कि हमारा पेल या फिर लाइट येलो कलर का होना चाहिए, जो कि इसके नॉर्मल रेंज है। बट इन केस मान लीजिए इसका रेड कलर है, दैट मीन्स जो हीमाचूरियन की प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मीन्स यूरिन के साथ साथ ब्लड भी पास हो रहा है। अगर डार्क येलो है दैट मीन्स बिलिरुबिन की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो कार्डियोमोरेक्शन इन्फेक्शन हो सकता है कोई। एप्रिशिएंसी जिसे क्लियरिटी भी बोलते हैं, अगर ये क्लियर है दैट मीन्स ये नॉर्मल रेंज है। इफ़ इनकेस ये स्लाइट ट्यूबिलिटी है या फिर क्लाउड है या फिर ट्यूबिड है तो इसका मतलब है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पीएच जो है हमारी नॉर्मल रेंज 5.0 से 7.0 के बीच में होनी चाहिए। इफ़ इनकेस ये अलग है दैट मीन्स एल्कलाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1002 से 1030 के बीच में नॉर्मली होनी चाहिए। फिर आता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हमारा प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, ब्लड, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोगेन और ल्यूकोक्रिस्ट ऐड होता है। प्रोटीन अगर हमारा नील है दैट मीन्स हमारी ये नॉर्मल रेंज है। इफ़ इनकेस ये नील नहीं है दैट मीन्स रीनल से रिलेटेड कोई एबिलिटी हो सकती है। ग्लूकोज हमारा नॉर्मली हमारा नील दिखाएगा, बट इफ़ इनकेस हमारे उस टाइम ब्लड में जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये नील नहीं दिखाएगा, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो भी ये नील नहीं दिखाएगा। कीटोन्स हमारा नॉर्मली एब्सेंट दिखाएगा, बट अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई अनकंट्रोल ग्लूकोज की जो है डायबिटीज़ की जो है प्रॉब्लम चल रही है तो ये नील एब्सेंट नहीं दिखाएगा। ब्लड नील दिखाएगा, बट इफ़ इन केस यूरिन के थ्रू ब्लड भी पास हो रहा है तो ये नील नहीं दिखाएगा। बिलिरुबिन हमारा नील दिखाएगा अगर कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो। यूरोबिलिनोगेन नॉर्मल दिखाएगा। और अगर कोई हमें लीवर डैमेज है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी ये नॉर्मल नहीं दिखाएगा। और ल्यूकोक्रेस्ट हमारा नील दिखाता है। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें हमारा पस सेल 0.4 से HPF दिखाएगा। HPF की फुल फॉर्म होती है हाई पावर फील्ड और LPF की फुल फॉर्म होती है लो पावर फील्ड। RBC हमारा 0.2 से 0 से 2 तक HPF में दिखाएगा। एपिथेलियल सेल्स हमारी 0 से 4 तक HPF में होगी। कास्ट LPF में होगी, क्रिस्टल HPF में होगी। इफ़ इनकेस कास्ट और क्रिस्टल में कोई चेंजेस है दैट मीन्स हमें स्टोन की कोई प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया जो हमारा HPF में दिखाएगा, अगर ये HPF में नहीं है, कुछ चेंजेस है इसमें, नंबरिंग में कुछ है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। रीस्ट हमारा HPF दिखाएगा।